नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज में ही मीडिया से बातचीत भी वो करेंगे। तो अयोध्या क्योंकि वो पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि वो मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। वहां मेडिकल भवन जाकर जिस तरीके से देखा जा रहा है तमाम तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस वक्त की तस्वीर जब वो पहुंच गए अयोध्या और यहां से थोड़ी देर में वो रूबरू भी होंगे, मीडिया से बातचीत भी करेंगे। तो अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है तमाम लोगों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से पहले सिद्धार्थनगर गए थे। वहां पर उन्होंने अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही और फिर सिद्धार्थनगर के बाद सीधे वो अयोध्या पहुंचे हैं। और अयोध्या पहुंचने के बाद अभी क्योंकि वो रामलला के भी दर्शन करेंगे, इसके साथ ही वो तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द अयोध्या आने वाले हैं। तो पहले से ही इसको देखते हुए तमाम तैयारियों के बारे में जान रहे हैं वो और व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं। और राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं अयोध्या और अब धीरे धीरे उनके जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। हवाई पट्टी से निकलने के बाद वह सीधे मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन पहुंचे हैं और प्रशासनिक भवन से यानी कुछ ही देर में वह इस समय यहां पहुंचेंगे। बहुत जल्द ही, यानी मैं समझता हूं करीब 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और ये जो स्टेज बनाई गई है, आप देखिए एक मंच बनाया गया है जिस पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी मीडिया को ब्रीफ करेंगे, अयोध्या के विकास कार्यों से संबंधित बातें रखेंगे। चूंकि विपक्ष ने कई बार बड़े सवाल किए हुए हैं अयोध्या के विकास को लेकर, मुमकिन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस समय यहां पर पहुंचेंगे मीडिया को अयोध्या के विकास से संबंधित पूरी बातों को बताएंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं राघवेंद्र। जो भी विकास से जुड़ी बातें हैं और आने वाले समय में जो भी कार्य किए जाने हैं उन तमाम चीज़ों को रखेंगे सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन फिलहाल तैयारी कैसे की गई है वहां पर एक बार तैयारियों को दिखाएं कि कैसे सजाया गया है पूरे उस जगह को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने को लेकर देखिए किस तरह से जो है पंडाल लगाया गया है और इस पंडाल पूरी लाल रेड कलर की कारपेट बिछाई गई है। ये सीधे राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज जो है इसके अंदर प्रवेश करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेटल डिटेक्टर के थ्रू ही प्रवेश अंदर दिया जा रहा है लोगों को और हम सीधे चाहेंगे कि अपने सहयोगी से कि वो दिखाएं तस्वीरें सीधे। ये मेडिकल कॉलेज का मुख्य द्वार है और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त रहे उसको लेकर के खासा इंतजाम कर रखे गए हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स भी है और जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद हैं। लगातार मीडिया का भी जमावड़ा है चूँकि मुख्यमंत्री को यहीं से जो है मीडिया को ब्रीफ करना है अयोध्या के विकास को लेकर के और यहाँ के बाद सीधे रामलला का दर्शन भी मुख्यमंत्री को करना है। हनुमानगढ़ी में भी जाएंगे और इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उनका भी हाल पूछने उनके मंदिर यानी मणिराम दास छावनी मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जगह जाएंगे और फिर मुलाकात भी करेंगे। आप बने रहिए राघवेंद्र, हम दोबारा आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। हापुड़ पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अपने बड़े भाई की अस्थि विसर्जन में शामिल हुए हैं। ब्रजघाट पहुंचकर डिप्टी सीएम और भतीजे ने किया अस्थि विसर्जन। 2 दिन पहले नरेंद्र सिसोदिया का निधन हुआ था और अब हापुड़ पहुंचे हैं। यहां पर अस्थि विसर्जन के लिए वो पहुंचे हैं डिप्टी सीएम
मनीष सिसोदिया, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अपने बड़े भाई की अस्थि विसर्जन में वो शामिल हुए हैं। 2 दिन पहले ही नरेंद्र सिसोदिया का निधन हुआ था, जिसकी तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अस्थि विसर्जन के लिए वो पहुंचे हैं, हापुड़ पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। नरेंद्र सिसोदिया जो कि बड़े भाई हैं उनके, 2 दिन पहले उनका निधन हुआ था और उनके अस्थि विसर्जन में वो शामिल हुए हैं। तो हापुड़ पहुंचकर उन्होंने उनके भाई की आत्मा की शांति की कामना की है। अस्थि विसर्जन में वो शामिल हुए। तो अयोध्या क्योंकि पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो थोड़ी ही देर में आपको मेडिकल कॉलेज में भी वो नजर आएंगे और इसके साथ ही वो बातचीत करते हुए भी मीडिया से आपको दिखाई देंगे। तो आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। एक ताजा जानकारी यही मिल रही है कि अब मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता, क्योंकि वहां पर लगातार बने हुए हैं। ताजा अपडेट राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री इस समय मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में मौजूद है और मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन से जो हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज का, इस हॉस्पिटल में ही अभी कुछ ही क्षणों के अंदर वह पहुंचेंगे। हम फिर से अपने सहयोगी से कहेंगे कि वह दिखाएं सीधी तस्वीरें, क्योंकि मुख्यमंत्री को इसी रास्ते से सीधे पहुंचना है मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल परिसर में। और इस हॉस्पिटल परिसर में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ के जो चिकित्सक हैं उनसे बात करेंगे। कोरोना की जो 3rd फेज पहुंचने वाली है वहाँ उससे संबंधित जो है वार्ता करेंगे। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री का करीब 4.5 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम है अयोध्या के अंदर। अयोध्या में उन्हें हवाई पट्टी से सीधे प्रशासनिक भवन पहुंचना था, प्रशासनिक भवन से मेडिकल कॉलेज पहुंचना था हॉस्पिटल में, और इस हॉस्पिटल के बाद सीधे रामलला गर्भ परिसर में पहुंचना था, गर्भगृह परिसर में, और उसके बाद वह हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाना था। तो कुल मिलाकर जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक भवन है उसमें मुख्यमंत्री इस समय मौजूद थे। वहाँ से वह निकल चुके हैं प्रशासनिक अफसरों से बात करने के बाद, और सीधे वो इस हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। इस हॉस्पिटल के बाद वो मीडिया को पूरी जानकारी देंगे। अंशिका, तीसरी लहर को देखते हुए राघवेंद्र, बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुख्यमंत्री इन तमाम व्यवस्थाओं को खुद ही देखें, इन तमाम व्यवस्थाओं के बारे में खुद ही जानें, क्योंकि आखिर में सवाल यही उठता है कि आखिर क्या कुछ सरकार ने किया, आखिर क्या व्यवस्था की गई उनकी तरफ से। तो बहुत जरूरी है कि तमाम व्यवस्थाओं को वो देखें और अपनी जिम्मेदारी को वो निभा रही हैं। वो यहाँ पहुंच गए हैं और फिर देख भी रहे हैं सारी चीजों को। बिल्कुल, देखिए अंशिका, टीम 11 और टीम 9 की लगातार बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद उन्होंने हर बैठक में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया था। न कि सिर्फ हिस्सा लिया था बल्कि कोरोना से निपटने को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं संबंधित, उन सबको जो है उचित दिशा निर्देश भी दिए थे। कोरोना को काफ़ी कम करने के लेकर न केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। अब जब तीसरी लहर की बात आ रही है, जिस तरीके से एडवाइजरियां आ रही हैं, लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और लोगों में जो भय है उसको कहीं ना कहीं से कम हो, कोई पैनिक ना हो, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज, और इस मेडिकल कॉलेज के अंदर वह ब्रीफ करेंगे लोगों को, और यहां से वह सीधे राम जन्मभूमि का दर्शन करने पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी में भी जाकर के माथा टेकेंगे, और इसके अलावा खुद जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, चूंकि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अब उनका हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके मंदिर पहुंचेंगे। देखिए किस तरह से जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा बैरिकेड किया हुआ है, रस्से लगाए हुए, हाथ में रस्से हैं, और इनको पूरी तरीके से बैरिकेड किया जा रहा है, जिससे कोई भी मुख्यमंत्री के काफिले में या मुख्यमंत्री के आसपास न पहुंचने पाए। सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, और यही कारण है कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने बैरिकेड किया हुआ है। पूरी तरीके से फ्लैग मार्च भी यहाँ पर किया जा चुका है, और अधिकारी अभी इसके अलावा राघवेंद्र, बीएसपी ने जो विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री का ये दौरा है अयोध्या का, और फिर वो क्योंकि अब यहाँ पहुंच गए हैं, मेडिकल कॉलेज भी पहुंच गए हैं वो, तो बेहद ही कई मायनों में खास हम मान सकते हैं इस दौरे को। चुनाव के लिहाज से भी अयोध्या को क्योंकि एक हॉटस्पॉट बनाया जा रहा है, यहीं से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर अंशिका, देखिए जब यहाँ पर 23 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में एक प्रबुद्ध वर्ग का महासम्मेलन किया गया था, विचार संगोष्ठी की गई थी। पहले उसी का नाम ब्राह्मण महासम्मेलन था, लेकिन जो
हाईकोर्ट का चूंकि एक आदेश था जिसमें कोई भी राजनीतिक दल कोई भी जातीय सम्मेलन नहीं करा सकता है, उसे लेकर उन्होंने एक विचार संगोष्ठी रखी थी, काफी भीड़ हुई थी और उसमें जो अयोध्या का ब्राह्मण तबका था वो काफी भीड़ में जुटा था, यानी हिस्सेदारी ली थी ब्राह्मण समाज के लोगों ने। कहीं ना कहीं 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री का अयोध्या पहुंचना और मुख्यमंत्री का एकाएक एक बड़ा कार्यक्रम, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम रखा गया है। लगातार हम फिर चाहेंगे कि अपने सहयोगी से दिखाएं, वह यहाँ पे चूंकि जो सांसद हैं वह अभी देखिए पहुंच चुके हैं और भी कई सारे जनप्रतिनिधि हैं वह लगातार यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज का बेहद ही अहम है। बिल्कुल बेहद अहम माना जा रहा है उनका ये दौरा। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और हर तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता और बैडमिंटन में देश का नाम रोशन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल संगम नगरी प्रयागराज पहुंची और पति के साथ त्रिवेणी संगम पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने नौका विहार के साथ ही अक्षयवट और मनकामेश्वर मंदिर के बाहर दर्शन भी किया है। आपको बता दें कि साइना नेहवाल करीब 1 घंटे तक संगम में रहीं। इसके बाद दिल्ली के लिए वो रवाना हो गई। तो अपने पति के साथ साइना नेहवाल वो पहुंची प्रयागराज। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की है पूरे विधि विधान के साथ। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने बिताया है प्रयागराज में। आगरा के सैयद थाना क्षेत्र में 2 गुटों में जमीनी विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान अवैध तमंचे से फायरिंग की गई। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें दोनों ही पक्ष आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। एक युवक फायरिंग करता भी नजर आ रहा है। तो 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां लाठी डंडों के साथ साथ फायरिंग भी की गई है। एक युवक को खुलेआम फायरिंग करते आप देख सकते हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल आपको बता दें इस मामले में कार्रवाई तो की गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो मारपीट में दोनों पक्षों में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और फायरिंग चली है और ऐसे में फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि आखिर कैसे ये युवक फायरिंग करता है और आसपास के लोग छितर-बितर हो जाते हैं क्योंकि डर का माहौल इस बीच बन जाता है। और ऐसे में जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि आधा दर्जन लोग ऐसे हैं जो लोग घायल हैं। रिंकू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? बता दूं, सैया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनकसा का छीलपुरा गांव में पुराने समय से चला रहा जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। महिला और कई पुरुष घायलों को पुलिस ने हेतु आगरा के लिए भेजा है। बता दें, थाना सैया के झील का पुरा में लगभग 3:30 पर जमीन को लेकर गांव के ही 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष में शुक्रवार को विवादित जमीन पर झोपड़ी बना ली, दूसरा पक्ष सुबह उस जमीन को जोतने के लिए पहुंचा तो दोनों पक्षों में विवाद काफी बढ़ गया है। बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रिंकी इस तमाम जानकारी के लिए।
तो बदायूं के कुंवर गांव क्षेत्र के गांव हुसैनपुर में जमानत पर छूटे आरोपी युवक ने दोबारा फायरिंग की है। युवक ने चुनावी रंजिश को लेकर 2 दिन पहले हुई फायरिंग में हाथ में तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हुआ था। आरोपी को पुलिस ने शांति भंग की धारा में जेल भेजा था। शांति भंग की धारा से छूटने वाले युवक ने गांव में दोबारा से फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। तो अभी हाल ही में इस युवक को रिहा किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसने क्योंकि फायरिंग की है तो वापस से इस पर कार्रवाई की जाएगी। जमानत पर छूटा था ये युवक, लेकिन बिल्कुल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के बेनीपुर मधुकरपुर में बांस काटने के विवाद में बुजुर्ग मुन्नेश्वर दत्त पांडे की हत्या का मामला सामने आया है। लाठी डंडों से लय साधा दर्जन दबंग पड़ोसियों ने पीट पीट कर मौत की घाट उतारा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पुलिस ने मामले की जांच क्योंकि शुरू कर दी है। बांस काटने के विवाद में हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तो बिजनौर में गंगा बैराज पर नहाने गया युवक पानी के तेज बहाव के कारण डूब गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस शव की तलाश में जुट गई है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि शव की तलाशी ली जा रही है। आखिर कहां है शव, क्योंकि अभी तक शव का कुछ अता पता नहीं चला है। दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक। बिजनौर में यह घटना हुई है। पानी में युवक डूब गया है, जिसकी तलाश अभी जारी है। नहाते समय पानी में युवक डूब गया और इसकी तलाश में अभी राहत बचाव कार्य दल हैं। मथुरा के हाईवे थाना इलाके के अशोक सिटी के सामने आग लगने से चलती कार आपको बता दें कि जलकर राख हो गई। कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया है। तो चलती कार में भीषण आग लगी। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मथुरा का ये मामला है। चलती कार में आग लगने के बाद जो लोग हैं उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। हालांकि आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं लगी है। तो प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के छैवा पुल के पास बेखौफ बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर चाकू से हमला कर दिया। अज्ञात बदमाश युवक के पेट में चाकू मारकर फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रिश्तेदारों ने युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती किया। तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो चाकू से हमला कर बदमाश फरार हो गए। प्रतापगढ़ का यह मामला बताया जा रहा है। तो झांसी जिले की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो वहीं भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 24 घंटे पहले गुरसराय में हुई लूट के 74,000 रुपए, लैपटॉप, 2 बाइक, तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों को आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है। तो इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास क्या कुछ है, इसको खंगालने में पुलिस जुट गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई झांसी में और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना इलाके में हरिहरपुर गांव में गंगा नदी में बाढ़ आने से गांव में मगरमच्छ घुस आया है, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ घुसने की सूचना वन विभाग अधिकारियों को दी। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर गंगा में गहरे पानी में छोड़ दिया।
तो बाढ़ के चलते मगरमच्छ लगातार गांव की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके बाद जो गांव वाले हैं उन्होंने वन विभाग को सूचना दे दी। वन विभाग ने एक बार फिर से उन्हें नदी में छोड़ दिया है। लगातार बाढ़ की स्थिति बन रही है और जल भराव के चलते मगरमच्छ गांव में आने लगे हैं। वन विभाग ने मगरमच्छ को फिलहाल पानी में वापस से छोड़ दिया है। तो वन विभाग ने मगरमच्छ को पानी में अब छोड़ दिया है, क्योंकि और तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से काबू में किया गया। सबसे पहले मगरमच्छ को और फिर उसके बाद पानी में छोड़ दिया गया। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।